अररिया हमारा किताबी शहर है, कौन कहता है कि ये नवाबी शहर है। अररिया में बहुत सारे अदीब और नक्काद और शायर पैदा हुए, जिनमें फनिश्वर नार रेनू भी थे, ईशा फरताब भी थे और मायानाज नक्काद हक्कानुल कासमी भी थे। लेकिन सरजमीन पर काम करने वाले जनाब हारून रशीद गाफिल, जो यहाँ चप्पे चप्पे में बसे हुए थे कि गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर शख्स को होशियार करूँगा, करते हैं जो मुझसे नफरत, मैं उनसे भी प्यार करूंगा। हमारे बेटा छी बीए पास, फिर भी छिले छी घोड़ा घास। तो ये हुकूमत की बेतवजही की तरफ से ये नौजवान पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं कि प्रशासन और हुकूमत जिला को चाहिए कि उनके नाम से एक मेमोरियल अवार्ड इशू किया जाए। हारून रशीद गाफिल साहब की आज जयंती है और सीमांचल की शान आन बान शान कहें उनको, और दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गाफिल साहब को बखूबी जानते हैं, निजी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनके बेटे यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि गाफिल साहब जितने मशहूर थे, शायद मुझे लगता है कुछ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि गाफिल साहब जो शख्सियत थे वो पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानते होंगे। सीमांचल की शान इसलिए मैं कह रही क्योंकि उनको नवाजा गया है, और आरजे भी थे, रेडियो जॉकी में रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में थे। बारे में मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मैं हैरान हो गई कि इतनी बड़ी शख्सियत, और मैं उनसे मिल नहीं पाई, हालांकि अब हमारे बीच नहीं है। और मैं आज उनके दोस्त उनके साथ रहे, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक कैमरे में कैद हो जाए, उनकी कहानी क्या थी, उनकी बायोग्राफी क्या है, और उनकी जो लाइब्रेरी है उसको मैं बखूबी रिकॉर्ड करूँगी, उनकी पूरी ज़िंदगी और जीवनी को मैं निखारने की कोशिश करूँगी। और सभी जिस तरीके से बीच प्रोग्राम में कह रहे थे उनके किताब होनी चाहिए प्रकाशन के लिए, उनके नाम से रोड बनना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम यूथ याद करेंगे, एक इतिहास उसे याद रखेगा। तो गाफिल साहब की ज़िंदगी से आप कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई होगी। एक अच्छे एडवोकेट रहे, एक अच्छे शायर रहे, और एक अच्छे शख्सियत के तौर पर उनको याद किया जाता है। लेकिन मैं आपसे आज जानना चाहूँगी अरशद साहब कि आप उनके साथ रहे, कुछ चुनिंदा यादें जो कि लगता है कि आपको कैमरे के सामने उनके बारे में जिक्र करना चाहिए। अररिया हमारा किताबी शहर है, कौन कहता है कि ये नवाबी शहर है। अररिया में बहुत सारे अदीब और नक्काद और शायर पैदा हुए, जिनमें फनिश्वर नार रेनू भी थे, ईशा फरताब भी थे और मायानाज नक्काद हक्कानुल कासमी भी थे। लेकिन सरजमीन पर काम करने वाले जनाब हारून रशीद गाफिल, जो यहाँ चप्पे चप्पे में बसे हुए थे, न सिर्फ अररिया बल्कि पूरा सीमांचल और सहरसा में उनकी उर्दू शायरी और देशी कुल्हिया ज़बान की शायरी बच्चों बच्चों की ज़ुबान पर थी। मैं उनके गाँव का रहने वाला हूँ, वो मुझसे तकरीबन 7-8 साल बड़े थे। बचपन में 1982-83 की बात है, वो एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके बचपन की एक ख्वाहिश थी कि वो मजलिसों में जाके अपनी बात सुनाने का शौक उनको होता था। उस ज़माने में गालबन वो शायरी कर रहे थे या नहीं, लेकिन नाज शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था, और जो मस्जिदों में और कोई मजलिसों में कोई तकरीब होती थी, वहाँ शौक से अपनी चीज़ जो पेश करते थे। कहा जाता है कि होनहार बिरवा के पूत पालने में ही देखे जाते हैं, यानी बचपन से ही पता चल जाता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। वो नाम के गाफिल थे, लेकिन बचपन से ही वो बेदार थे, और इस वजह से बड़े होके वो सबों के दिलदार भी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और चाहिए कि उनसे आज की नस्ल सबक ले कि एक छोटे से गांव, छोटे से परिवार, कमजोर परिवार का एक नन्हा बालक सिर्फ अपनी मेहनत से अपने पांव पर खड़े होकर इतना मुकाम हासिल किया कि वो अररिया का कोई भी आयोजन हो, कोई भी जो महफिल हो, उसमें वो अनाउंसिंग करते थे, हत्ता कि वो सीएम और गवर्नर का भी अनाउंसिंग करते थे। हम सभाओं को, नई नस्ल को उनसे खराज अकीदत उनके पेश करना का असल मौका ये है कि उनके मिशन को हम आगे लेकर के बढ़ें। यही मेरी नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। यही हमारे सीमांचल की समस्याओं को पिरोते थे। हाँ, एकदम माला में पिरोने का काम करते थे गाफिल साहब, और बखूबी बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही प्यार पैगाम के साथ अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। एक ऐसा शेर जो आपको याद हो और गाफिल साहब के नाम से हो। गाफिल साहब कहते थे
कि गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर शख्स को होशियार करूँगा, करते हैं जो मुझसे नफरत मैं उनसे भी प्यार करूँगा। और वो अलग अलग समस्याओं को शेर की शक्ल में कहते थे, जैसे कहते थे आई एली इनको इबर बार दही गिली सब पटवा धान। इस तरह के शायरी करके जन जन में औरतों की, लड़कियों की विदाई जब होती थी, वो कैसे औरतें अपनी जो है दर्द भरी आवाज़ में अपनी बेटियों को रुखसत करती है, वो चीज़ पेश करती थी। और कहीं पे कोई बेरोज़गारी का जो मसला होता था कि भाई हमारे बेटा छी BA पास फिर भी छिले छी घोड़ा घास, तो ये इस तरह से वो ये हुकूमत को दिखलाना चाहते थे कि हमारे बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन हुकूमत की सर्द मोहरी और हुकूमत की बेतवज्जही की सबब से ये नौजवान पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। इस तरह से वह हुकूमत को और जो प्रशासन को मतवज्जह करना चाहते थे कि इनको रोजगार दे, इनको आगे बढ़ने का मौका दे। ऐसा उनका साहब, नौजवान हो या फिर ये कहें बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के दिल पर राज करते हैं, क्योंकि थे ही वो ऐसे शायर और शख्सियत कि हर दिल पर राज करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं सीमांचल में उनके नाम से ऐसा क्या हो ताकि हमेशा के लिए अमर रहे और याद रखा जाए? मेरी ख्वाहिश है कि प्रशासन और हुकूमत जिला को चाहिए कि उनके नाम से एक मेमोरियल अवार्ड इशू किया जाए। जो रिपब्लिक डे पे और जो है इंडिपेंडेंस डे पे जो ये अनाउंसिंग करते थे, और हर साल इन दोनों मौके पे अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों को हो या खिलाड़ियों को हो या जो साहित्यिक लोगों को हो। तो इस सिलसिले में एक अवार्ड हारून रशीद गाफिल के नाम से भी प्रशासन को चाहिए कि हर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के मौके से दिया जाए उनके नाम से, उनके स्मृति में। ये हमारी ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया।